जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। दोस्तों, आपके लिए जो हमने एक नई सीरीज जिसमें हिंदी साहित्य का रसास्वादन नाम से चला रखी है, उसकी एक नई कड़ी में एक नया सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि आगामी स्टेट सीईटी और नेट के एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। ऐसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। भौं निबंध के लेखक हैं, यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि भौं निबंध के लेखक कौन हैं। तो भौं निबंध के जो लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो सही उत्तर है पंडित विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, चिरगांव किसकी जन्मस्थली है, यानी किस कवि की जन्मस्थली है चिरगांव, और चिरगांव में जन्मे थे मैथिली शरण गुप्त जी। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी का, ये पहले भी पूछा गया है। तो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। यह प्रश्न भी कई बार जो पेपर्स में पूछा गया है। तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी की बहुत ही प्रचलित रचना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस साहित्यकार का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। तो भट्ट लोलट द्वारा जो मत प्रतिपादित किया गया था वो था उत्पत्तिवाद, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव है, यानी जो शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा। तो उसका स्थायी भाव होगा निर्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, 33। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो वामन हैं, जो कि ख भाग में या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो सही उत्तर होगा आचार्य वामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रमेश कुंतल मेघ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं। तो कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक हैं वो हैं बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने इनकी एक बहुत चर्चित कहानी पढ़ी होगी, उसने कहा था, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रकांता और ये सब उसी समय में आए थे। अगला है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति की जो रचनाकार हैं वो हैं महादेव वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। इनकी बहुत सारी पंक्तियाँ बहुत प्रचलित हैं। एक पंक्ति है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, आंसू लेते पद पखार, तुम आ जाते एक बार। और एक ही पंक्ति में कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, चिरंतन प्रिय से मेरा जीवन रे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेव वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
मंगलेश डबराल की रचना है, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से मंगलेश डबराल जी की रचना कौन सी है? तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की रचना है। निम्नलिखित में से निराले की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो इन ऑप्शंस में को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुकुरमुत्ता जो है वो एक व्यंग्य परक रचना थी, जो कि निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन का संबंध किससे है? यानी इस कथन का जो संबंध है वो किससे है? तो इस कथन का संबंध होगा चंद्रगुप्त नाटक से, जिसे कार्नेलिया ने कहा है। यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये है संवाद कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त नाटक में बोला था। अगला जो प्रश्न है वो है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। तो कविता की जो तीसरी आंख है उसके रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय हैं, यानी ये जो श्रोत्रिय हैं इसको, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे है समस्या पूर्ति किस युग की कविता है? तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की कविता है, क्योंकि भारतेंदु युग को हम आधुनिक गद्य काल भी कहते हैं, और गद्य काव्य के जो गद्य लेखन के जो प्रस्तोता हैं वो आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है नवगीत दशक भाग 1, 2 और 3 का संपादक कौन था? तो यानी जो नवगीत दशक जिसका भाग 1, 2, 3 था उसके संपादक थे शंभुनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का जो स्वर्णयुग है वो ग्रियर्सन, जो कि एक विदेशी मुल्क के थे और एक विदेशी जो आलोचक हैं, उन्होंने कहा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है। कौरवी किस बोली को कहा जाता है? तो कौरवी जो है वो खड़ी बोली का ही भाग है, खड़ी बोली को ही हम कौरवी के नाम से जानते हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो बागपत, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हापुड़, मेरठ और इसके जोन के आसपास के में यहाँ पर ये कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है। ए हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर, एक हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो हैं फ्रैंक ई के। ये भी एक विदेशी जो साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखी है एक हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर, फ्रैंक ई के। आगे है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो टॉलस्टॉय और साइकिल जो है वो केदारनाथ जी की एक बहुत प्रचलित जो है वो काव्य कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ केदारनाथ सिंह। तो ये थे सीटी, एस्टेट और नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण 20 से ज़्यादा प्रश्न जो आज हम आपके लिए इस सेशन में लेकर आए थे। अगर आपको कोई सुझाव हमें देना है तो बिल्कुल स्वीकार है, और इस वीडियो को पूरा देखें और उस पर कमेंट या उसे लाइक करने का प्रयास भी करें, ताकि हमारा सपोर्ट हो और हमें थोड़ा सा हौसला मिले, ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे से प्रश्न लेकर के आएँ और नई नई वीडियो आप तक के पहुँचाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।